अगर आपको एक ऐसा वाक्य मिल जाए जो आपके जीवन के हर डर, हर भ्रम और हर इच्छा को जड़ से समाप्त कर दे, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? हजारों वर्षों से ऋषियों ने जंगलों में तप किया, राजाओं ने अपना सिंहासन त्यागा और साधकों ने मौन की गहराइयों में उतरकर केवल एक ही सत्य को अनुभव करने की कोशिश की है। अहम ब्रह्मा हो, यह कोई कविता नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह महावाक्य है जो उपनिषदों की आत्मा से निकला है, वेदांत का सार, जिसे जानकर सब कुछ जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह वाक्य इतना शक्तिशाली है, तो फिर हम में से अधिकतर लोग इस सत्य को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? हम खुद को एक शरीर, एक नाम, एक कहानी मानते रहते हैं, जबकि हमारे भीतर अनंत का निवास है। क्या होगा जब कोई इस अहम ब्रह्मास्म को केवल बोले नहीं, बल्कि वास्तव में जी ले? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या आपके जीवन में इस अनुभूति से पहले और बाद में सब कुछ बदल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल मूलनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दमदार है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस रहस्यमय वीडियो में हम अहम ब्रह्मास्मि के छुपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कैसे ये महावाक्य न सिर्फ एक विचार है, बल्कि एक द्वार है माया से मुक्त होने का, असली स्व को पहचानने का और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाने का। हम चलेंगे बृहदारण्यक उपनिषद की गहराइयों में, वेदांत के उस दृष्टिकोण को समझेंगे जो आपकी मैं को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देता है। हम उस माया को बेनकाब करेंगे जो आपको अलग, सीमित और अधूरा महसूस कराती है, और यह सिर्फ दर्शन नहीं होगा। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे वह प्रयोगात्मक तरीके जिनसे आप अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति की ओर पहला कदम रख सकते हैं। तो चलिए मन को शांत कीजिए, सांसों को स्थिर कीजिए और तैयार हो जाइए उस सबसे शक्तिशाली वाक्य को समझने के लिए जो कभी बोला गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वाक्य सिर्फ 4 शब्दों में इतिहास की सबसे महान जिज्ञासाओं का उत्तर कैसे दे सकता है? अहम ब्रह्मास्मि यह वाक्य सबसे पहले हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय उपनिषदों में से एक है। यह वाक्य एक महावाक्य है। महावाक्य यानी महान वाक्य, जो वेदांत के 4 मुख्य स्तंभों में से एक माना गया है। 4 महावाक्य हैं: प्रज्ञान ब्रह्मा, ऋग्वेद अहम ब्रह्मास्म, यजुर्वेद तत्वमसि, सामवेद अयमात्मा, ब्रह्मा अथर्ववेद। इन चारों में अहम ब्रह्मास्म सबसे व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष है। यह आत्मा और ब्रह्म के बीच का अंतर मिटा देता है, कहता है कि तू जो है वही परम है। लेकिन इस ज्ञान की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। प्राचीन भारत में, जहां आर्ष जंगलों में बैठे तपस्या करते थे, जहां शब्दों को मौन से भी अधिक पवित्र माना जाता था, वहां एक गूढ़ संवाद हुआ था। ऋषि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच यह संवाद एक सामान्य प्रश्न से शुरू हुआ, क्या है आत्मा? लेकिन जैसे जैसे प्रश्न गहराते गए, याज्ञवल्क्य का उत्तर और भी अद्भुत होता गया, और अंततः उन्होंने वह कहा जिसने पूरे वैदिक दर्शन की दिशा ही बदल दी, अहम ब्रह्मास्म, मैं ही ब्रह्म हूं। ध्यान दीजिए, यहां मैं से अभिप्राय उस संकीर्ण, अहंकारी, सीमित मैं से नहीं है। यह उस निर्विकल्प, निस्वरूप, निर्गुण में की ओर इशारा करता है, जो ना पैदा होता है ना मरता है, जो समय और स्थान से परे है। यह घोषणा वैसी ही थी जैसे कोई अंधेरे में अचानक दीपक जला दे। पूरी ब्रह्मांड दृष्टि ही बदल गई। वेदांत का यह वाक्य न केवल आत्मा और ब्रह्म के अभेद को दर्शाता है, बल्कि यह उस माया का पर्दा भी फाड़ देता है जो हमें सीमित स्व का भ्रम देती है। अहम यानी मैं, ब्रह्म यानी वह अनंत, अपरिवर्तनीय, शुद्ध चेतना अस्म यानी हूं। इन 3 शब्दों का मेल एक ऐसा दिव्य विस्फोट है जो आपके भीतर की सारी सीमाएं तोड़ सकता है, अगर आप उसे सुने नहीं बल्कि जान लें। लेकिन यह ज्ञान केवल जानने या पढ़ने के लिए नहीं है। यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि चेतना से प्राप्त होता है। और यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इसे गुप्त रखा, केवल उन्हीं के लिए जो सच्चे जिज्ञासु थे। क्योंकि यह वाक्य जितना सरल है उतना ही भयानक भी, क्योंकि यह आपके भीतर की झूठी पहचान को पूरी तरह से तोड़ देता है। यह अहंकार को नष्ट करता है। यह मैं कौन हूं कि प्रश्न को शून्य में विलीन कर देता है। अब सवाल यह है, इस अहम ब्रह्मास्म को कैसे जाना जाए? क्या यह सिर्फ एक विचार है? क्या यह केवल मन की कल्पना है? या फिर यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हर कोई खुद में पा सकता है? वेदांत कहता है कि आत्मा को जानने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, ना किसी ग्रंथ, ना किसी ग्रोह, ना ही किसी तीर्थ में।
आत्मा को जानने के लिए स्वयं की ओर देखना होता है। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही अहंकार कभी आत्मा को नहीं देख सकता। आत्मा को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए सबसे पहले मैं कौन हूं, इस प्रश्न को लेकर ध्यान में उतरना होता है। यह ध्यान कोई विधि नहीं है, यह एक मौन में डूबना है, एक साक्षी भाव में बैठ जाना है। जैसे जैसे आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब विचारों की गति धीमी हो जाती है और तब एक क्षण के लिए ही सही मैं पूरी तरह से मौन हो जाता है और उसी क्षण आप अनुभव करते हैं, मैं कोई विचार नहीं हूं, मैं कोई स्मृति नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस अनुभव को शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि यह वही क्षण है जहां आप अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को खोते हैं और शुद्ध चेतना में विलीन हो जाते हैं। जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और फिर वह बूंद नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। वैसे ही जब साधक अहम ब्रह्मास्मि को जानता है, तब वह खुद को नहीं, ब्रह्म को जानता है। लेकिन यह जानना किताबों से नहीं आता। यह जानना केवल तभी आता है जब आप भीतर उतरते हैं, जब आप स्वयं को देखने का साहस करते हैं, जब आप वह सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं जो आपने अब तक अपने बारे में माना है। अब सोचिए, अगर आप सच में ब्रह्म हैं तो क्या आपको डर सकता है? क्या कोई आपको चोट पहुंचा सकता है? क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपके पास कुछ खोने या पाने जैसा है? नहीं, क्योंकि ब्रह्माचल है, पूर्ण है और निर्विकल्प है। फिर हम इतने भयभीत क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने को शरीर समझ लिया है, मन समझ लिया है, नाम पद रिश्ते और स्मृतियों से जोड़ लिया है। और जब यह चीजें टूटती हैं, बदलती हैं या छीनती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, उसके लिए मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। वह मृत्यु को भी एक भ्रम समझता है, जैसे नींद से जागना। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान लेता है। जैसे एक धागे को जान लेने पर सारा कपड़ा समझ आ जाता है, वैसे ही आत्मा को जानने पर सारा ब्रह्मांड समझ में आ जाता है। अहम ब्रह्मास्म कोई नया विचार नहीं है, यह सनातन सत्य है जो हमेशा था, है और रहेगा। यह किसी धर्म मत या पंथ से बंधा नहीं है। यह हर उस आत्मा का स्वभाव है जो अपने सत्य को जानना चाहती है। अब शायद आप सोच रहे हो, यह सब तो अच्छा है, लेकिन इसे मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं? कैसे यह अनुभव मेरे भीतर जागे? इसके लिए सबसे पहले मौन से मित्रता करनी होगी। दिन में कुछ समय अपने आप से मिलना होगा। ध्यान, स्वचिंतन, आत्मनिरीक्षण यह कोई क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी ही चेतना की ओर लौटने का मार्ग है। जब आप हर रोज थोड़ी देर बैठकर अपने विचारों को देखें, बिना प्रतिक्रिया दिए, बस साक्षी बने, तब आप धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां विचार थमने लगते हैं और वहीं से यात्रा शुरू होती है, आत्मा की ब्रह्म की ओर। तो अगली बार जब आप अहम ब्रह्मास्म कहें, तो बस इसे दोहराएं, नहीं इसे महसूस करें। अपनी सांसों में, अपने मौन में, अपने अस्तित्व के हर कण में इसे पहचानें, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप वही हैं जो राशियों ने जाना, जिन्होंने ब्रह्म को पाया, जिन्होंने सत्य को जिया। आप ब्रह्म हैं, आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं। आप वही हैं जो सदा से था, है और रहेगा। अब समय है जागने का, वह जागरण जो आंखों से नहीं आत्मा से होता है। यह वीडियो कोई जानकारी नहीं थी, यह एक निमंत्रण था उस परम सत्य की ओर लौटने का, जिसे आप शायद भूल चुके हैं। यह आवाज बाहर की नहीं थी, यह तो उस भीतर की पुकार थी जो बरसों से आपको बुला रही है। आप जब भी ध्यान में बैठेंगे, जब भी मन शांत होगा, जब भी आप खुद से मिलने का साहस करेंगे, आप पाएंगे कि यह सत्य तो हमेशा वहीं था, बस आपकी नजर नहीं पड़ी। आज से जब भी दर्पण में देखें, खुद को देखिए, नहीं खुद को पहचानिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वह शरीर है, लेकिन जो देख रहे हैं वह शरीर है। यही आत्मबोध है। अगर यह अनुभव आपको भीतर तक छू गया हो, अगर इस यात्रा ने आपके अंतर्मन में हलचल मचाई हो, अगर आप खुद को और गहराई से जानने के लिए तैयार हो, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हर वीडियो एक नया द्वार खोलेगा आत्मा से ब्रह्म तक की इस अद्भुत यात्रा में हम साथ साथ चलेंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उस घंटी को भी, ताकि अगली बार जब ब्रह्म की कोई और झलक आए तो आप उसे मिस ना करें। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा हो, तो इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाइए जो अब भी स्वयं को मैं समझ बैठे हैं, ताकि वे भी जान सके मैं नहीं ब्रह्म हूं। यही है अंतिम सत्य। अहम ब्रह्मास्मि क्या होगा अगर कोई तुमसे कहे तू जो देख रहा है वही तू है और तू जिसे देख रहा है वह भी तू ही है? क्या होगा अगर सारा ब्रह्मांड एक दर्पण बन जाए और उसमें जो चेहरा दिखे वो तेरा हो, लेकिन बिना नाम, बिना पहचान, बिना सीमाओं के क्या होगा? अगर किसी आर्य ने हजारों वर्ष पहले कहा हो तत्वमसि तू वही है, यह कोई भावुक कल्पना नहीं थी, यह एक घोषणा थी।
आत्मा और ब्रह्म के बीच के सभी द्वार तोड़ देने की यह महावाक्य सामवेद से जन्मा था, लेकिन इसकी गूंज आज भी समय के पार सुनाई देती है। जब भी कोई साधक खुद से पूछता है, क्या मैं वास्तव में केवल मैं हूं या मैं सब में हूं और सब मुझ में तत्व मसीह यानी वह तू है, यानी जो तू बाहर देख रहा है वह तू ही है। यह कोई दर्शन शास्त्र की जटिल भाषा नहीं, यह एक सहज सी बात है जो तभी समझ आती है जब भीतर की दीवारें गिरती हैं। जब कोई नदी समुंदर से मिलती है तो क्या वह नदी रहती है? नहीं, वह केवल जल हो जाती है, और यही तत्वमसी है। यह वह क्षण है जब तुम देखना बंद करते हो और केवल होना शुरू करते हो। आर्षि उद्यालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से यह कहा था, वह तू है, और वह कहने के पीछे कोई प्रेम नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, केवल एक निर्विकार सत्य था। श्वेत केतु को लगा वह बहुत जान गया है, विद्या पढ़ ली, वेद समझ लिए, शब्द रट लिए। लेकिन जब पिता ने पूछा, क्या तू जानता है जिससे यह सब उत्पन्न होता है, जिसमें यह सब विलीन होता है और जो इन सब के बीच में व्याप्त है, तो मौन उतर आया। तभी पहली बार कोई शब्द श्वेत केतु के भीतर नहीं, गहराई में उतरने लगा। और जब श्वेत केतु ने प्रश्न किया, तब उत्तर नहीं, अनुभव मिला तत्वमसे। अब सोचो, अगर यह वाक्य सिर्फ श्वेत केतु के लिए था तो उपनिषदों में मैं क्यों रहता? अगर यह सिर्फ एक संवाद था तो हजारों वर्षों तक क्यों गूंजता? क्योंकि यह वाक्य केवल कहने के लिए नहीं, जगाने के लिए, जौवर्य के लिए है। तत्वशी वह पुल है जो तू और वह के बीच बना है, ताकि यह भ्रम टूटे कि हम अलग हैं। यह वह दर्पण है जिसमें देखने वाला और दिखने वाला ही खो जाए। पर क्या यह सब सुनना आसान है? नहीं, क्योंकि हमारा मन द्वैत में जीता है। अच्छा बुरा, मैं तू अपना पराया, सब यही दोहराव है। मन पहचान से जुड़ना चाहता है और तत्वमसी पहचान को ही धो देता है। यही कारण है कि यह महावाक्य एक झटका है, एक क्रांति है, एक मौन विस्फोट है। यह वाक्य तुम्हें बताता है कि वह पेड़ जो हवा में ता है कि वही है, वह सूरज जो जलता है तू वही है, वह चुप्पी जो रात के सन्नाटे में बोलती है तू वही है। लेकिन यह सब तभी अनुभव होता है जब भीतर से कोई दीवार टूटे, जब तू ये माने कि जो कुछ तू जानता है वह सब अधूरा है। अब सोचो, अगर तू वही है तो तू किसी से छोटा कैसे हो सकता है? अगर तू वही है तो किसी से अलग कैसे हो सकता है? अगर तू वही है तो तू अधूरा कैसे हो सकता है? यही तत्वमसी है, एक ऐसा वाक्य जो तुम्हारे भीतर के सारे भेद, सारे विभाजन मिटा देता है। यह वाक्य कहता है, तू ना केवल ब्रह्म के भीतर है, ब्रह्म ही तेरे भीतर है। और यह कोई आध्यात्मिक काव्य नहीं, यह चेतना का तथ्य है। पर यह चेतना ऐसे नहीं आती। इसके लिए अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए, मौन चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना पड़ेगा। हर बार जब तुम किसी से ईर्ष्या करोगे, तत्वमसी कहेगा तू उससे अलग नहीं है। हर बार जब तुम किसी से प्रेम करोगे, तब तुमसे कहेगा तू उसी में प्रेम कर रहा है जो तू स्वयं है। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करोगे, तब तुमसे कहेगा तू खुद को ही क्षमा कर रहा है। और यही तो अद्वैत है, जहां कोई दूसरा नहीं, केवल एक ही है जो हर रूप में, हर भाव में, हर अनुभव में प्रकट होता है। जब कोई साधक इस एकता को जान लेता है तो वह केवल ब्रह्म को नहीं जानता, वह अपने सारे संबंधों को, अपने सारे जीवन को, अपनी हर भावना को नए अर्थ में देखता है। अब कल्पना करो, जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाए और तुम भीतर से कहो तत्वमसीह तू वही है, तो क्रोध कहां बचेगा? जब तुम्हें कोई छोड़ दे और तुम भीतर से कहो तत्वमसीह तू वही है, तो मोह कहां बचेगा? जब तुम्हें कोई ऊपर या नीचे दिखे और तुम कहो तत्वम से तो वही है, तो तुलना कहां बचेगी? तत्वम से कोई विचार नहीं है। यह पहचान है उस एक की जो अनेक में बंटकर भी एक ही रहता है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपना प्रतिबिंब ब्रह्म में नहीं, हर जीव में देखती है। और यही अनुभव मुक्ति का द्वार है। कोई अलग ब्रह्मलोक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, वही ब्रह्म जब हर जीव में दिखने लगे, वही सबसे बड़ा ध्यान, वही सबसे बड़ी भक्ति है। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या तत्वमसी सच है, प्रश्न यह है कि क्या तुम इसे देखने को तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर के सारे नाम, सारे रूप, सारे मैं को छोड़कर उसे एक मौन स्वरूप से मिल सकते हो? और अगर हां, तो बस एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और भीतर से दोहराइए, तत्वमसी तू वही है, तत्वमसी तू वही है। यह सुनना जितना आसान है, इसे जीना उतना ही कठिन, लेकिन असंभव नहीं। यह वही राह है जहां में धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे हिम पिघलकर नदी बन जाता है और नदी समुंदर में समा जाती है। शुरुआत में विरोध होता है, मन पूछता है मैं वही कैसे हो सकता हूं जिसे मैं देख भी नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे भीतर की आंखें खुलती हैं और वही प्रश्न अनुभव में बदल जाता है।
पहले जो बाहर था वह भीतर हो जाता है, और जो भीतर था वह सर्वत्र दिखाई देने लगता है। भेद खत्म नहीं होते, वे प्रेम में घुल जाते हैं। अहंकार मिटता नहीं, वह मौन हो जाता है तत्वों में से। तब कोई वाक्य नहीं रहता, वह तुम्हारी सांस बन जाता है। और अब जब चेतना इस स्थिति में पहुंचती है तो कुछ अभ्यास, कुछ प्रयोग तुम्हें इस अनुभव के करीब ला सकते हैं। ना कोई विधि चाहिए, ना कोई दीक्षा, बस एक गहरा समर्पण और ईमानदारी चाहिए। लो 3 छोटे प्रयोग जो तुम्हें तत्वसी को महसूस करने में मदद देंगे। पहला प्रयोग, दर्पण ध्यान। रोज सुबह या रात जब अकेले हों, अपने चेहरे को दर्पण में देखो, लेकिन केवल चेहरे को नहीं, आंखों के पीछे देखो। कुछ देर ऐसे ही बैठो, कोई नाम याद मत करो, कोई पहचान मत दोहराओ, बस देखो और फिर धीरे से भीतर कहो, तत्वमसी तू वही है। तुम देखोगे, धीरे धीरे तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाएगा। दूसरा प्रयोग, अजनबी में अपना प्रतिबिंब देखना। जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलो, सड़क पर, दुकान में, कहीं भी, उसे थोड़ी देर तक भीतर से देखो। मत बोलो, बस देखो और फिर चुपचाप कहो, तत्व मन से तू वही है। तुम्हारा मन हंसेगा, विरोध करेगा, लेकिन भीतर कुछ पिघलेगा और एक दिन तुम उस अजनबी में खुद को देख लोगे। तीसरा प्रयोग, मौन में समर्पण। रोज कम से कम 5 मिनट अकेले मौन में बैठो, आंखें बंद करके। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस श्वास की अनुभूति करो और हर श्वास के साथ भीतर कहो, वह जो है वही मैं हूं। तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन यह मौन तुम्हें तोड़कर तुम्हें तुम्हारे ही अनंत अंत विस्तार से मिला देगा। याद रखो, तत्वमसी का अर्थ किसी और को ब्रह्म मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है हर रूप में उसी को देखना और हर भेद के भीतर एक ही स्पंदन को सुनना। और अब अगर तुम यह कर पाए तो फिर तुम्हें और ब्रह्म में कोई दूरी नहीं बचेगी। हर मनुष्य, हर पशु, हर वृक्ष, हर तारे में तुम्हें एक ही चेतना दिखाई देगी, और तब तुम कहोगे मैं वही हूं, तू वही है। तत्वमसी कभी सोचा है, जब तुम किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो वह मुस्कुराहट कहां से आती है? क्या वह सिर्फ तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां हैं या कुछ और भी है? क्या वह मुस्कुराहट उस दूसरे के लिए है या वह खुद अपने आप में एक उत्तर है, एक पहचान? तत्वमसी कहता है सामने कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे स्वप्न में हर पात्र तुमसे ही जन्मा है, वैसे ही जागृत अवस्था का हर चेहरा, हर स्थिति तुम्हारे ही गहरे अस्तित्व से उभरा है। तू जिसे प्रेम करता है वो भी तू है, तू जिससे घृणा करता है वह भी तू है। यह जानना आसान है, जीना कठिन, लेकिन एक क्षण आता है जब जीवन तुम्हें थकाकर, झकझोड़कर, तोड़कर तुम्हारे ही भीतर खींच लेता है, और फिर तुम देखते हो कोई दीवार नहीं था, कोई दीवार नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, सब कल्पना थी। हर क्रोध, हर सुख, सब उसी एक की अलग अलग परछाइयां थीं। तब तत्वमसी तुम्हारे भीतर मंत्र नहीं रह जाता, वह तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। अब तुम चलते नहीं, तुम बहते हो। अब तुम सुनते नहीं, तुम गूंजते हो। अब तुम साधक नहीं, स्वयं साध्य हो। और तब होता है चौथा प्रयोग, जीवन को ही ध्यान बना देना। हर अनुभव को, हर व्यक्ति को, हर सांस को ब्रह्म समझकर देखना। जब कोई बोले सुनो जैसे ब्रह्म बोल रहा हो, जब कोई दुख दे अनुभव करो जैसे ब्रह्म ही किसी नए रूप में परीक्षा ले रहा हो। जब अकेले हो अनुभव करो जैसे ब्रह्म ने तुम्हें अपने सबसे करीब बुलाया हो, और जब प्रेम आए तो समर्पण कर दो, जैसे स्वयं ब्रह्म तुम्हारी आंखों से तुम्हें ही देख रहा हो। यही तत्वमसी है और यही अद्वैत का रहस्य। जब तुमने सब जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया और फिर भी भीतर कुछ खाली रह गया, वहीं से यह यात्रा शुरू होती है। क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है जो कुछ जानने योग्य है वह तब जानने आता है जब जानने वाला खुद मिट जाए। तब ना शास्त्र काम आते हैं, ना उपदेश, तब केवल मौन होता है, और उसी मौन में प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा क्या है? वह जो बिना विचार के भी जानता है, जो तुम्हारे होने से पहले था और तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगा, जो आंखों से नहीं देखता पर सब देख लेता है, जो शब्दों से नहीं कहता पर सब कह देता है। प्रज्ञा वही है जो तुम्हें नींद में भी सजग कर दे, जो तुम्हें बताती है कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, अहंकार नहीं हो। तुम तो वह ज्वलंत उपस्थिति हो जो सब कुछ में व्याप्त है। तुम ब्रह्म हो क्योंकि तुम जान नहीं रहे, तुम स्वयं जान बन गए हो। जब कोई कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, वह यह नहीं कह रहा कि ब्रह्म को जाना जा सकता है, वह कह रहा है ब्रह्म स्वयं जान है, चेतना है, बोध है, और जो तुम हो वह भी वही है। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार आते हैं तो मत डरो, वह विचार नहीं तुम्हारी छाया है, उन्हें जाने दो। तब प्रज्ञा प्रकट होगी, बिना बुलाए, बिना प्रयास के। प्रज्ञा वह दीपक है जो भीतर से जलता है, जिसकी रोशनी में अहं जलकर राख हो जाता है, और फिर कोई अलग मैं नहीं बचता,
बस ब्रह्म बचता है, बस जानना ही बचता है। क्या तुमने कभी खुद को बिल्कुल नंगा, बिल्कुल खाली अनुभव किया है? जहां ना कोई नाम, ना कोई विचार, ना कोई चाह। जहां तुम ना बेटा हो, ना पिता, ना स्त्री, ना पुरुष, ना हिंदू, ना मुसलमान। जहां तुम बस हो वही क्षण आइम आत्मा ब्रह्म का क्षण है। जहां आत्मा को जानना नहीं पड़ता, वो खुद को ब्रह्म रूप में पहचान लेती है। यह आत्मा जो तुम्हारी सांसों में बह रही है, जो तुम्हारी धड़कनों में गा रही है, जो तुम्हारी आंखों से देख रही है, जो इस शब्द को पढ़ रही है, यही ब्रह्म है। कोई बाहर नहीं है, जिसे पाना है कोई ऊपर नहीं है, जिसे छूना है वो जो भीतर है वही पूर्ण है। जो तुम कहते हो मैं हूं वो मैं ही तो ब्रह्म है। जब तुम चुप होते हो तब वही मैं तुम्हारे भीतर गूंजता है। वो आत्मा जो खोज रही थी अब जान जाती है कि जिसे खोजा जा रहा था वही मैं था। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, और अब अयमात्मा ब्रह्म। चारों एक वृत्त की तरह है जिसका केंद्र है। तुम ध्यान करो, रुको मत, शब्दों से परे जाओ, क्योंकि जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां आत्मा बोलती है और कहती है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही वो। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल मूलनिटी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम